ये देखिए, ये हम पढ़ने वाले हैं इस हिसाब से, स्लाइड टू स्लाइड पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो डायग्राम वाइज आपको बताए जाएंगे। हम इस तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा हमने चेंज किया है, पढ़ने का जो वे है वो चेंज किया है। तो इस टाइप से जो ड्राइंग में LPCVT2 और जो नॉर्मल जो ड्राइंग लोग पढ़ते हैं उसमें जो पहला चैप्टर होता है वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का होता है। पहला चैप्टर है जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ड्राइंग बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या जरूरत होती है और ड्राइंग होती क्या है एक्चुअल में, उसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपने। या इंजीनियरों की भाषा है। अब इंजीनियरों की भाषा कैसे है, कोई ड्राइंग बना ली अपने, कोई ड्राइंग बना ली। अब इसके बाद वो अगले जो इंजीनियर के पास ये सप्लाई होगी ड्राइंग, तो अगला इंजीनियर ये इसको देख के समझ जाएगा, उसको ज़्यादा कुछ वार्तालाप करने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग के हिसाब से वो समझ जाएगा। तो ये इंजीनियरों की भाषा हुई इस हिसाब से। और ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यानी कि हर एक जगह पे ये सेम चलेगी। जैसे कि रेगुलेटर का सिंबल होता है, जो रेगुलेटर का सिंबल होता है जो इस हिसाब से, वो हर जगह सेम ही होएगा सिंबल। ग्लोब वाल्व का जो सिंबल होता है वो ऐसे करके, तो वो हर जगह ग्लोब वाल्व का सेम ही होएगा। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और ग्राफिकल लैंग्वेज है, यानी कि रेखा चित्रों के माध्यम से इधर दर्शाया गया है, तो ये ग्राफिकल यानी कि रेखा चित्र की भाषा भी बोलते हैं इसको। और इसमें स्केचिंग, कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब कि समूह है सारी चीजों का, और इंफॉर्मेशन भी होती है इसके अंदर और सिंबल्स भी होते हैं, उस पर आधारित होती है ये सारी की सारी जो ड्राइंग की जो लैंग्वेज है इन पे आधारित होती है। देन आगे बात करते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ड्राइंग बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीज की आवश्यकता है, वो सारे के सारे आते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में। ड्राइंग मशीन, इसे ड्राफ्टर ड्राफ्टर भी बोलते हैं, या फिर जो बड़े ड्राइंग बनाते हैं ना जो टेबल पे, वहाँ ड्राफ्टर यूज करते हैं। उसके बाद उसका ही रूप है जो मिनी ड्राफ्टर, जो ITI में भी और डिप्लोमा बीटेक में भी जो देखने को मिलता है ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड जिस पे ड्राइंग शीट रख के बनाई जाती है ड्राइंग, उसे ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। ये सारे के सारे आगे आएंगे स्टेप टू स्टेप। आगे है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैसे चलता है, क्या काम होता है इसका, किसका बना होता है ना। आगे है सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर दो ऐसे त्रिभुज से मिलते थे ना अपने को ज्योमेट्री बॉक्स में, ऐसे जो त्रिभुज से मिलते थे दो, वो होते हैं सेट स्क्वायर। प्रोटेक्टर यानी कि ये चांदा, इस पे जो यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ कोण लिखे होते हैं, या ना आर्क वगैरह बनाने के लिए प्रोटेक्टर। सर्कल मास्टर यानी कि एक बड़ा सा गोल सा डी होता है, जो ये पीछे दिख रहा है डायग्राम में, बड़ा सा गोल सा डी ऐसा होता है, इसमें अलग अलग सर्कल कटे होते हैं, छोटे बड़े उससे बड़े। स्केल आप लोग जानते ही हो। कंपास यानी कि प्रकार। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए जो बॉक्स होता है उसे ड्राइंग बॉक्स कहते हैं। पेंसिल कटर, जो पेंसिल को छीलने के लिए, इरेज करने के लिए इरेजर। इरेजिंग शेड मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह को अपने हटाना है, तो वैसी शेप बनी होती है एक शीट में, तो उसी प्रकार की या उतनी जगह हटेगी, बाकी जगह नहीं हटेगी, बाकी कोई ड्राइंग है जो सेफ रहेगी। ड्राइंग बोर्ड, पिन क्लिप, उस पर होल्ड करने के लिए, ड्राइंग शीट को बोर्ड पे होल्ड करने के लिए पिन क्लिप और टेप का यूज करते हैं। रोल एंड ड्रा, ये भी एक स्केल होता है, मतलब कि समांतर लाइन खींचने के लिए, आगे बताऊंगा मैं। डस्टर और हैंकी, जो थोड़े बहुत ऊपर गिर गया कचरा वगैरह ड्राइंग के ऊपर जो साफ करते टाइम, तो उसको हटाने के लिए। फ्रेंच करो, कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने के लिए। सैंड पेपर, ये पेंसिल को और ज़्यादा छीलने के लिए। ड्राइंग शीट जिस पे ड्राइंग बनती है। और ट्रेसिंग पेपर, यानी कि ये सारे के सारे ड्राइंग जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ड्राइंग बनाने में यूज में आते हैं। देन आगे बात करते हैं सबसे पहले ड्राफ्टिंग मशीन की। ड्राफ्टिंग मशीन, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक तरह का ड्राफ्टर होता है, ठीक है। अब इसमें यूज क्या क्या होता है, इसमें ये किस किस से बना होता है, स्केल, ये स्केल से बना होता है, ठीक है। इसमें चांदा भी होता है, यानी कि डी भी होती है, डी भी होती है। और क्या होता है, टी स्क्वायर भी होता है, टी स्क्वायर भी होता है। इतनी चीजों से जो मिलके बना होता है, यानी कि जो स्केल का काम है वो भी इससे हो सकता है, स्केल का काम इससे हो सकता है। डी का काम यानी कि कोण पे, ये जो देखो ड्राफ्टर में ये यहाँ पे कोण बने हुए हैं, बताऊंगा मैं आपको। और टी स्क्वायर, जो टी स्क्वायर का काम है समांतर रेखा खींचना, वो भी इससे हो सकता है। इसे यूज कौन करता है, यूज कौन करता है, यूज करता है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन यूज करता है, ड्राफ्ट्समैन ड्राइंग बनाते समय इसको यूज करता है। इसकी सहायता से क्या क्या कर सकते हैं, इससे अपने क्षैतिज लाइनें यानी कि हॉरिजॉन्टल,
क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, इससे ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी खींची जा सकती है। और वक्राकार, कर्व भी इससे खींच सकते हैं, कर्व यानी कि वक्राकार रेखाएं भी इससे खींची जा सकती है। अब जैसे कि ये टेबल है, ये टेबल है, इसके ऊपर ड्राइंग शीट है, इस ड्राफ्टर को इधर सेट करते हैं, इधर सेट, और ये ऊपर वाला जो नट होता है, ये वाला जो नट दिख रहा है आपको, ये वाला जो नट दिख रहा है ना ड्राफ्ट का, वो यहाँ होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आर्म होती है, आर्म, इसके बाद एक यहाँ पे प्लेट होती है, इसको पिवोट प्लेट बोलते हैं। देन इसके बाद एक और आर्म होती है, और इसके ऊपर जो लॉकिंग नॉब लगी होती है, और यहाँ पे एक स्केल होता है, और इधर की तरफ एक स्केल होता है। देन इस प्रकार से ये जो ड्राइंग का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ड्राफ्टिंग मशीन, वो ऐसे मेज पे सेट होता है, ड्राइंग शीट पे नीचे वाली जो लाइन है इसको रेफरेंस लाइन मान के इस हिसाब से पूरी की पूरी ड्राइंग है जो बनाई जाती है। अब इसको लेफ्ट हैंड से तो कंट्रोल करेंगे, इसका कंट्रोल होता है लेफ्ट हैंड से, कंट्रोल होता है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से यहाँ पे जो ड्राइंग वगैरह बनाएंगे, अपने जो लाइनें वगैरह खींचेंगे, वो बनाएंगे अपने राइट हैंड से। किससे बनाएंगे? राइट हैंड से बनाएंगे। आगे बात समझ में? और इसको जो बार बार है वो सेट करने की जरूरत नहीं होती, एक बार रेफरेंस पे सेट कर दिया तो वो उस हिसाब से ही काम करता चला जाएगा। और इसमें टाइम कम लगता है, जैसे बारी बारी स्केल नहीं उठाना आपको, है ना, बारी बारी डी नहीं उठाना, टी स्क्वायर नहीं उठाना, तो कम समय में ड्राइंग तैयार हो जाती है। और इसका मेनली यूज करते हैं व्यावसायिक ड्राइंग बनाने के लिए, यानी कि इंडस्ट्रियल ड्राइंग बनाने के लिए, व्यावसायिक, व्यावसायिक हेतु यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। जो भी मैंने बातें बताई है आपको, वो सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आगे इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। ड्राफ्टिंग मशीन आ गई, आगे आएगा मिनी ड्राफ्टर। अब इसके पार्ट समझते हैं अपने। मिनी ड्राफ्टर में इसके पार्ट क्या क्या है। मैं पेन चेंज कर लूँ क्योंकि वाइट ये डायग्राम है तो इसमें ढंग से दिखेगा नहीं अभी, ठीक है। इसका थोड़ा सा ना साइज बढ़ा लेता हूँ, मैं पेन का थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। अब देखते हैं, ये जो हो गया मिक्सिंग क्लैंप हो गया, ये है जो फिक्सिंग क्लैंप, क्योंकि ये मेज पे फिक्स हो जाता है, फिक्सिंग, ये फिक्सिंग क्लैंप हो गया, ठीक है। और ऊपर जो स्क्रू दिया हुआ है, विद स्क्रू लिख देंगे इसको, फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू, विद फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू हो गया। और ये जो होगी आर्म, ये जो भुजा होगी ना इसकी, ये होगी पैरेललोग्राम आर्म। ये दो जो भुजा है ना, पैरेललोग्राम, PARALLOGRAMS, पैरेललोग्राम्स बार्स होगी, पैरेललोग्राम बार्स होगी। आगे होगी, ये होगी जिसपे पिवोट लगी, ये होती है पिवोट प्लेट। पेन थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं अपने, ये होगी पिवोट प्लेट, ये पिवोट प्लेट होगी। आगे बात करते हैं, ये जो ऊपर लॉक करने वाला होता है इसको बोलते हैं लॉकिंग नॉब, लॉकिंग नॉब, लॉकिंग नॉब बोलते हैं। अब ये जो प्लेट है, ये लोहे की जो प्लेट दिख रही है आपको, एक तो है इसकी स्केल की जो प्लेट है गोल गोल, एक जो लोहे की प्लेट है, मेटल की प्लेट है, इसको बोलते हैं इंडेक्स प्लेट, इंडेक्स प्लेट। और ये लॉकिंग नॉब हो ही गया। अब जो ये स्केल वाला है, ये हिस्सा, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड। और ये स्केल हो ही गया इसमें, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें होगी। पहले जो पहली शीट पे मैंने डायग्राम बना के बताया था, उस हिसाब से ये जो ड्राफ्टर है वो काम करता है। अब इसमें मेन बात और है, ये जो ड्राफ्टिंग मशीन है ना, उसका ये छोटा रूप है, ये ड्राफ्टिंग मशीन का ही छोटा रूप है, ड्राफ्टिंग
जो मशीन है का ही छोटा रूप है, छोटा रूप है, ये ड्राफ्टिंग मशीन का ही छोटा रूप है। ठीक है, इसमें भी स्केल टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर से मिलकर बना होता है। इसमें भी ये भी डी से और किससे, स्केल से और प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर से मिलके बना होता है। इसमें जो दो भुजाएं होती है ना, जैसे ये स्केल होता है, ये स्केल है, एक ये स्केल जुड़ा हुआ है, इधर से ये गोल सा होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे होती है दो भुजाएं। इसमें जो दो भुजाएं होती है वो 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, और इसमें जो एंगल एंगल बताए गए हैं वो 0 से 360 डिग्री कहाँ पे भी अपने कहीं पे भी मेजरिंग कर सकते हैं या इससे एंगल बना सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये मिनी ड्राफ्टर के बारे में इतना कुछ था अपने, ये इसके पार्ट के बारे में बताया और बाद में इसका यूज और ये क्या क्या काम कर सकता है वो हो गया। ठीक है, इसके द्वारा खींच सकते हैं समांतर लाइनें, समानांतर खींच सकते हैं इससे, और इससे क्या खींच सकते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें। ऊर्ध्वाधर के साथ साथ अपने इसको एंगल पे भी सेट कर सकते हैं, एंगल भी इससे बना सकते हैं। आगे बात समझ में। क्षैतिज लाइनें भी खींच सकते हैं इससे। तो ये इतना काम कर सकता है, इतने जो काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये सारा का सारा काम एक इंस्ट्रूमेंट ही कर देता है। आगे बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड की। अब ये जो बोर्ड है ये ड्राइंग बोर्ड है, ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, अब इसमें जो लकड़ी होती है यूज, इसी ये जो समतल भाग होता है इसको अगर उल्टा करके देखें तो ऐसा कुछ होता है। ये जो देखो ये पट्टिकाएं लगी होती है ना, इसको पट्टिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पट्टिकाएं, इसको पट्टिकाएं बोलते हैं। और ये जो दो लगी हुई इसको बैटन बोलते हैं। ये लगी हुई है और ये लगी हुई है, इसको बोलते हैं बैटन, बैटन। अब इसको सीधा करेंगे तो ये साइड लेफ्ट साइड में आएगा ना, ऐसे सीधा होएगा। अब ये साइड है, जो ये साइड है इसको बोलते हैं एबोनी, यहाँ तक आएगा ना, यहाँ तक होएगा कहीं। और ये साइड है ना जहाँ पे ये मार्क कर रहा हूँ वो, इसको बोलते हैं एबोनी, एबोनी बोलते हैं या वर्किंग एज बोलते हैं। एबोनी भी बोल सकते हैं या वर्किंग एज या कार्यकारी एज भी बोलते हैं, वर्किंग एज बोलते हैं। अब इस पे होता क्या है, टी स्क्वायर इसी पे चलता है। टी स्क्वायर एक ऐसा उपकरण होता है जो आगे आएगा, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा होता है, यहाँ पे ये रिविट से जुड़ा होता है। अब ये टी स्क्वायर एक दूसरे पे लैप होता है, मतलब ये ऊपर होती है, इसके ऊपर उठी होती है और ये अंदर। अब ये टी स्क्वायर ऐसे चलता है, यहाँ पे लग गया। अब ये इधर की तरफ चलता है, इधर की तरफ चलता है तो यहाँ पे ऐसे लाइन, ड्राइंग शीट है मान लो, ऐसे लाइन ऐसे ऐसे खींच, लाइनें खींचने के लिए काम आता है ये टी स्क्वायर। समांतर लाइनें और क्षैतिज लाइनें खींचने का काम आता है, इस पे टी स्क्वायर चलता है। टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में चलता है। आगे बात समझ में। और यहाँ पे जो इसका एज होता है वो कार्यकारी एज होता है या एबोनी बोलते हैं। और ये एबोनी थोड़ी सी स्मूथ होती है और आबूनस लकड़ी की बनी होती है। ये जो एबोनी होती है आबूनस की बनी होती है, आबूनस, आबूनस से बनी होती है, ये आबूनस से बनी होता है। और जो ये पूरा का पूरा ड्राइंग बोर्ड है ये बना होता है जैतून ओक या केल की लकड़ी से। जैतून केल और किससे बना होता है, ये ओक की लकड़ी से बना होता है, ओक की लकड़ी से ये बना होता है। अब जैसे कुछ मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि नीचे स्टैंड होता है, उसके ऊपर ऐसे ये जो झुकाया होता है ड्राइंग बोर्ड नीचे, है ना, ये इसके स्टैंड है, जो भी स्टैंड है इसका झुकाया होता है। तो ये एंगल होता है जो 20 डिग्री पे झुकाया होता है, इसको 20 डिग्री पे झुकाते हैं, 20 डिग्री। इसका जो ड्राइंग बनाते हैं तब झुकाव होता है, झुकाव होता है 20 डिग्री। जो मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, झुका के ऐसे कुछ इस पे डायग्राम वगैरह बना रहे हैं, तो वो झुकाव होता है 20 डिग्री का। मेन बात यह है कि ये एक समतल होता है, आयताकार, जैतून केल या ओक की लकड़ी से बना होता है। इसके लेफ्ट साइड में एबोनी होती है जिसपे क्या होता है, टी स्क्वायर चलता है। टी स्क्वायर आगे आएगा और डिस्कस करेंगे अच्छे से क्या होता है।
और इस एज को बोलते हैं वर्किंग एज या फिर कार्यकारी एज भी बोलते हैं। ओके, बैटन लगी होती है इस पे 2 और पट्टिकाएं होती है बहुत सारी, इस पे तो 5 दिखाई गई है, 5 भी हो सकती है, 6-7 भी हो सकती है। और अब इसके जैसे अपने पास सीट छोटी है जिस पे अपने ड्राइंग बना रहे हैं या बड़ी है, उसके हिसाब से इसका चयन करते हैं। छोटी सीट के लिए छोटा बोर्ड, बड़ी सीट के लिए बड़ा बोर्ड यूज में लेते हैं। तो बात करते हैं, वाइट पेन ले लूं मैं, ड्राइंग जो बोर्ड है उसके साइज की बात करते हैं। अब एक बात और सुन लो आप, जो मैं बताना चाहता हूं आपको। एसपी एसपी 46 1988 के अनुसार, 1988 के अनुसार इसे बी नाम दिया गया बोर्ड को, B0123, ठीक है। और आगे जो एक और आया आईएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1944 और 1989, इसके तहत इसका नाम डी दिया गया, D0 D1 D2, ये हो गया B0 B1 B2 B3 नाम दिया गया, और इसके तहत इसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया D0 D1। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, D0 भी हो सकता है और B0 भी हो सकता है, वहाँ टेंशन मत लेना, 0 से स्टार्ट करना है। ड्राइंग में जो भी नाप तोल है वो 0 से स्टार्ट करने हैं। आगे आएगा D1 और B1, आगे आएगा D2 और B2, D3 और B3, D4 और B4। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं, किस सीट के लिए यूज होता है। D0 या B0 सबसे छोटा बोर्ड होता है, ये A0 की सीट के लिए सबसे बड़ा, सॉरी बड़ा होता है बोर्ड, A0 की सीट के लिए यूज होता है। अब इसका जो साइज होता है वहां से क्वेश्चन पुट होते हैं और इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं टेबल बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे ही याद हो जाएगी जो मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से। mm में इसका साइज लिया जाता है, mm में कितना, 1500 इंटू 1000 इंटू 25, इतना mm होता है A0 की सीट के लिए बोर्ड का साइज, A0 की सीट के लिए बोर्ड का साइज इतना होता है। और इसे बोलते हैं एंटी क्वेरन, एंटी क्वेरिंग, RIANV, एंटी क्वेरन। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, जो छोटा है A1, यहाँ D1 B1 है, इधर A1 सीट के लिए यूज होएगा। 1500 को भूल जाओ, 1000 725, इसको बोलते हैं डबल एलिफेंट, दूसरे सीट का नाम है डबल एलिफेंट, डबल एलिफेंट। आगे D2 B2 किस सीट के लिए यूज होता है, A2 सीट के लिए यूज होता है। 1000 को भूल जाओ, 1000 को भूल जाओ, यहाँ याद रखना आपको 700 500 और 15, 700 इंटू 500 15, इंपेरियल, इंपेरियल। आगे D3 B3 A3 शीट के लिए यूज होता है। 700 को भूल जाओ, जो पहला पहला शब्द है वो भूल रहे हैं अपने, 500, 500 के आगे आएगा 350 और 15, हाफ इंपेरियल, हाफ इंपेरियल। और A4, ये D4 और B4 शीट के लिए जो ड्राइंग बोर्ड है A4 की शीट के लिए यूज होता है। 500 को भूल जाओ, यहाँ 350 और आएगा 250 और आएगा 15, ये है क्वार्टर। देखो एंटीक्वेरियन, ये एक नाम याद रखना है, ये 2 नंबर पे आता है ना, तो इसको डबल, ये वैसे याद हो जाएगा आपके। इंपीरियल यानी कि पूरी की पूरी, मतलब एक बोतल समझो। अब बोतल का आधा होता है हाफ, समझ रहे हो ना, हाफ का आधा होता है क्वार्टर, तो ये 3 तो वैसे ही याद हो जाएंगे। इंपेरियल मतलब पूरी बोतल, हाफ इंपेरियल आधी बोतल, क्वार्टर उसका चौथा हिस्सा, ठीक है।
तो ये सारा का सारा जो टेबल है जो मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट है। सब मतलब इसके LPCV2 में जो ड्राइंग आनी है उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग बोर्ड में इतना ही कुछ इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं अपने जो इस पे टी स्क्वायर चलेगा। अब देखो ये है टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर में इसका जो है ये होता है स्टोक, स्टोक यानी कि शीर्ष भी बोलते हैं इसको, स्टोक को बोलते हैं हिंदी में शीर्ष। और ये होता है ब्लेड, और यहाँ पे इसके होता है होल। अब ये होल क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये टी स्क्वायर, अब देखो ये तो नीचे है और ये पट्टी इसके ऊपर लगी हुई है, ये जो कील लगी हुई है इसके ऊपर लगी हुई है। अब ये टी स्क्वायर चलता कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। ये हिस्सा तो नीचे आ गया, इधर नीचे आ गया। अब ये ऊपर वाली पट्टी है वो इधर तक जाती है, इधर तक जाती है, ऊपर वाली पट्टी इधर तक जाएगी। अब ये होल है, यहाँ पे ऊपर पिन लगा देते हैं तो यहाँ पे फिक्स हो गया। ये ऐसी रेखा खींचनी है। अब आगे गया तो आगे और रेखाएं, आगे गया तो ऐसी और समांतर रेखाएं खींचने के लिए ये काम आता है। और समांतर और क्षैतिज, इससे ज्यादातर समांतर या क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। आगे बात समझ में। अब इस टी स्क्वायर में भी एक वर्किंग एज होता है, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वर्किंग एज है इसका, ये इसका है वर्किंग एज। वर्किंग एज मतलब कि इससे क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो इधर से नहीं खींचेंगे, इधर से थोड़ी रफ जगह है, यहाँ से बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ से वर्किंग एज है जो यहाँ से स्मूथ रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये इसका वर्किंग एज है, मतलब कार्यकारी एज यही है, ऊपर वाला काम करेगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा, और इसी से ही ये रेखाएं समांतर क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचने के काम आता है। आगे बात समझ में। शीर्ष और इसका जो ब्लेड है दो इसके भाग होते हैं, और ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, ये इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इसमें क्या है ये हाँ एक क्वेश्चन और है इसमें से पुट होता है कि ये जो बोर्ड है उसकी जो ये एबोनी होती है, एबोनी 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 बोला था ना, जो किससे बनी होती है, अबूनस की लकड़ी से बनी होती है। ये एबोनी पर ही चलेगा, इधर साइडों में कहीं नहीं चलेगा ये, ठीक है। एबोनी सिर्फ इसीलिए ही बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें इतना ही, ये वही ड्राइंग बोर्ड का मैंने डायग्राम इधर लगा दिया कि कैसे काम करेगा ये। तो इसमें भी साइज होते हैं। ड्राइंग में आपको मैंने बताया था कि जो साइज इसके लिए जाएंगे 0 से स्टार्ट होंगे, तो इसमें भी T0 T1, T0 मतलब कि बड़ा, T1 T2 T2 और T3। T0 में क्या था, 1500 1025 था ना उधर उधर B0 में, इसमें है 1500/10 सीरियल नंबर। सॉरी इधर इधर लिखना था इसका साइज। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ सीरियल नंबर में अपने बात करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। इधर है T0 T1 T2 T3। अब देखते हैं T0 का साइज था 1500 1025 था, तो उसको 1000 को याद रखो भाई, 1000 बटा में 10 mm, ये सारा का सारा mm में चलेगा, ठीक है। वो देख लेना आप। और सॉरी 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 सॉरी, इसमें ना स्टार्टिंग में 1500 से, अरे T0 T1 T2 T3 1500/10, 1000/10, 700/5 और 500/5, ये सारे के सारे साइज है जो mm में है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, ये इंपॉर्टेंट है टेबल। ये जो साइजों की जो टेबल बता रहा हूँ ना जितनी भी मैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मैंने लगा दिए हैं ताकि और ज़्यादा आपको आसानी हो जाए सीखने के लिए। आगे बात करते हैं सेट स्क्वायर की। जो ज्योमेट्री बॉक्स में आते थे ना ये अपने दो ऐसे नमूने से, ये अपने आज तक नहीं पता लगा ना कहाँ काम आते हैं। ये ड्राइंग में काम आते हैं, ITA में बहुत काम आए होंगे किसी के। ये पेन ठीक है वाइट इधर। अब देखो ये सेम ही लग रहा है ना, ये कोण है जो, ये एंगल है जो 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये 45 का डिग्री का, और ये 45 डिग्री का। इसमें सेट स्क्वायर में दो होते हैं। जो पहला सेट स्क्वायर होता है वो 45 और 90 का होता है, और जो दूसरा होता है
अब ये तीखा है ना, तीखा थोड़ा छोटा हो गया, तो ये होता है 30 डिग्री का। अब ये इधर होता है, ये 60 डिग्री का होता है, और ये हो गया फिर 90 डिग्री का। तो दूसरा होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री का, और ये होगा 90 डिग्री का। अब इससे क्या 15 के गुणज में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, इससे इससे 15 डिग्री के गुणज में, 15 डिग्री के गुणज में कोण बनाए जाते हैं, कोण बनाए जाते हैं। इससे क्या है, 15 डिग्री के गुणज में कोण बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में। जैसे कि बात करते हैं 15 डिग्री और इसका 30 डिग्री, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो ऐसे कर करके 15 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं, 15 छिक्का 90। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन तो यहाँ से पुट होता है कि इसके एंगल क्या क्या होते हैं, 45 45 90, 30 60 90, या कई बार ऐसे भी हो सकता है, कई बार ऐसे भी, क्योंकि 90 तो इसमें कॉमन ही हो गया, पहला 45 45 का होता है और दूसरा 30 60 का होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। ये देखो इस हिसाब से ये कौन होता है जो मैंने बताया है इधर, 30 60 90, 45 45 90, 15 डिग्री के गुणज में कौन बनाए जाते हैं। ये भी सेलुलोज का और प्लास्टिक का इसी टाइप का बना होता है। ठीक है। साथ ही इसके मैं बता देता हूं इधर एक प्रोटेक्टर, PROTRA, अरे ये क्या हो गया, ओ प्रोटेक्टर, ये ऐसे चांदा होता है, डी बोलते हैं जिसको अपने, यहाँ होता है 90 डिग्री, इधर भी जीरो से वैल्यू स्टार्ट होती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, 90 तक आती है। आगे बात समझ में। और जीरो से वैल्यू स्टार्ट होती है, जीरो से यहाँ तक बढ़ती जाती है, 90 तक आती है। इससे क्या होता है, जीरो से 180 डिग्री तक के एंगल खींचे जा सकते हैं, जीरो से 180 डिग्री तक के एंगल खींचे जा सकते हैं। एक होता है सर्कल मास्टर, सर्कल मास्टर, इसमें क्या पूरी की पूरी जो डी है ना वो गोल होती है, पूरी की पूरी डी है वो गोल होती है। बना के बता देता हूँ मैं गोल आपको, मास्टर, इसमें पूरी की पूरी जो डी है वो गोल होती है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग एंगल पे कौन होते हैं, इसके अलग अलग एंगल पे ये देखो सर्कल बने होते हैं, छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा। अब इससे क्या होता है, एंगल भी होते हैं इसके चारों तरफ, चार क्वार्टर मान लिए, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये चलता है। 0 से 360 डिग्री के कोई भी कोण बनाने हो तो ये काम में आता है। और इसके अंदर छोटे या बड़े वर्त काटे होते हैं, अपने जिस हिसाब से अपने को यूज लेना है उस हिसाब से इसका यूज कर लेते हैं। आगे बात समझ में, प्रोटेक्टर और सर्कल मास्टर की एक जैसे होते हैं, एंगल की मेजरमेंट के लिए या एंगल बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं स्केल पे। भाई साहब स्केल क्या होता है, अब देखो जो स्केल है ये ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे मान लो सेंटीमीटर में या ऊपर इंचेज में मान दिए होते हैं। ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, कोण, कोण बना नहीं सकते, निशान लगा के फिर लाइन खींच सकते हैं। रेखा, कोण का मैंने गलत लिख दिया, कोण काट दो, कोण नहीं बनते इससे, कोण मतलब कि नाप तोल नहीं होता इससे। ठीक है। ये सारे सारे काम होते हैं स्केल में। एक साइड में सेंटीमीटर में होता है और एक साइड में इंचेज में मान होता है, लिखा हुआ होता है। इससे क्या है, लंबी दूरियां भी नाप सकते हैं। ठीक है, ये देखा ही आपने नॉर्मली। आगे है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इसमें क्या होता है, सारे के सारे स्केल, डिवाइडर, कंपास, बो कंपास, कटर, इरेजर, जो भी जितने भी होते हैं ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट, लगभग से सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो इस बॉक्स को बोलते हैं, कौन सा बॉक्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सेफ रहते हैं। और ये सारे के सारे बने किसके होते हैं, पित्तल के बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं, पित्तल के बने होते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर निक्कल करते हैं,
निकल से इसको चमक आ जाती है। जैसे बाइक का हैंडल आपने देखा होगा, बाइक का हैंडल क्या चमकीला सा होता है ना, साइकिल का हैंडल भी चमकीला होता है, इस पे निकल करी होती है, इस पे यहाँ निकल कोटिंग करी होती है, ठीक है। तो पीतल के होते हैं, पीतल पर निकल करी होती है, जिससे इसकी चमक आ जाती है। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं कंपास की। कंपास, कंपास ये काम क्या आता है, ये आता है या तो चाप काटने के लिए, यानी कि आर्क काटने के काम आता है, और वर्त बनाने के काम आता है। वर्त, वर्त ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वर्त बनाने के काम आता है, वर्त बनाने के काम आता है, ठीक है। प्रकार का जो काम क्या, अरे यार मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, वर्त बनाने के काम आता है, यानी कि सर्कल। इससे चाप और वर्त यानी कि सर्कल बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में। अब इसमें जो एक है निडल होती है, निडल यानी कि सुई, और एक साइड में पेंसिल लगती है, एक साइड में पेंसिल लगती है, ठीक है। अब इस पे ऊपर जो ये हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, ये हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। आगे है इंक बो कंपास। ये जो इस साइड में लगा हुआ है, ये इंक टाइप का कुछ होता है, इसमें इंक से चलता है। अगर इंक से अपने को चाप काटने हो, इंक से अपने को सर्कल बनाना हो, इंक यानी कि स्याही से अपने को सर्कल बनाना हो, तो इसका यूज करते हैं, इंक बो कंपास का। ये है इसका डायग्राम, ठीक है। इस वीडियो में अपने वही जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा काम के हैं, वही सारे करने की कोशिश करेंगे। जो पहला चैप्टर है, हो सकता है 2 या 3 वीडियो में अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल जो ड्राइंग कर भी रहे हैं ना, वो भी इसको देख सकते हैं। स्मॉल बो कंपास, स्मॉल बो कंपास ये छोटा होता है उससे। अब इससे क्या है, 25 mm तक के, 25 mm के जो सर्कल है, 25 mm का जो सर्कल है वो बनाने के लिए, 25 mm का तो उससे भी बना सकते, लेकिन ज़्यादा सर्कल बनाने हैं, ज़्यादा मात्रा में सर्कल बनाने हैं, मतलब कि 10 20 25 एक ही ड्राइंग में 10 20 25 सर्कल बनाने हैं, तब ये काम में आता है, ठीक है। छोटे काम के लिए यूज होता है, ये होता है छोटे काम के लिए यूज होता है, छोटे काम के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बीम कंपास की। यहाँ पे भी पेन चेंज कर लेते हैं, अपना वाइट कर लेते हैं। बीम कंपास, अब देखो ये एक बार है, बार यानी कि मेटल की बार है, इसके ऊपर जो ये चीज है दिख रही है, ये आपको, ये इधर भी स्लाइड हो सकती है और इधर भी स्लाइड हो सकती है। अब ये चीज है, अब ये भी इधर स्लाइड हो सकती है और निकल भी सकती है बाहर, उधर की साइड तो निकल ही जाएगी। अब यहाँ पे इसको ठोक दिया, थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, अंदर मेज के अंदर लगा दिया, यानी कि सीट लगी है मान लो, इस पे मेज पे लगा दिया। अब इस साइड में पेंसिल बांध सकते हैं, इसको ऊपर उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पेंसिल बांध ली, पेंसिल बांध के ये चाप, अब इसको यहाँ पे भी पेंसिल बांधी जा सकती है, इधर की साइड नीचे नीडल भी लग सकती है। अब इसको स्लाइड करके छोटा भी किया जा सकता है, इसको भी स्लाइड करके छोटा किया जा सकता है। इसको मान लो यहाँ पे ले आए तो ये छोटा सर्कल बनेगा, इसको यहाँ पे रखा तो बड़ा सर्कल बनेगा। एक साइड में ठोक दिया और इससे ऐसे मूव करवा रहे हैं ना, ऐसे ये सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा, ये पूरा का पूरा बड़ा सर्कल बनेगा। अब बीम कंपास से होता क्या है, एडजस्टमेंट करी जा सकती है, यानी कि छोटे सर्कल भी बन सकते हैं इसी एक चीज से, और बड़े सर्कल भी बनाए जा सकते हैं, ज्यादा बड़े सर्कल भी बनाए जा सकते हैं इससे, ठीक है। आगे बात करते हैं लेंथनिंग बार की। लेंथनिंग बार होती क्या है, लेंथनिंग बार, जो आपने प्रकार देखा, प्रकार का जो पेंसिल वाला हिस्सा है, यहाँ पे पेंसिल लगती थी, ऐसे करके यहाँ पे जो पेंसिल थी, अपनी पेंसिल थी, उसको हटा दिया, पेंसिल को हटा ही दिया। पेंसिल को हटा के हुआ क्या आगे, देखो पेंसिल को हटा दिया। अब ये इस प्रकार का एक टुकड़ा आता है, ये जो दिख रहा है आपको, इस प्रकार की एक बार आती है, लेंथनिंग बार बोलते हैं, उसको इधर सेट कर दिया। ये हिस्सा ना, ये हिस्सा ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इधर की तरफ, और ये नीचे, ये देखो ये बड़ा हिस्सा ये नीचे की तरफ लगा हुआ है।
अब आगे वही सेम पेंसिल वगैरह लग जाती, छोटे जो पेंसिल के जो आते हैं ना गोटे आते हैं जो पेंसिल के, वो लग जाते हैं इधर की तरफ। ठीक है, अब इसकी लेंथ बढ़ा दी गई, यानी कि इसकी लेंथ है उसको बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि बड़े वर्त खींचने के लिए। तो इसका काम क्या हो गया, यूज क्या हो गया, बड़े वर्त खींचने के लिए। इसका यूज क्या हो गया, बड़े वर्त खींचने के लिए। आगे बात समझ में? ठीक है, लेंथ की बार क्यों लगाई? क्योंकि बड़े सर्कल खींचने हैं, ज्यादा मात्रा में खींचने हैं, या फिर जो नॉर्मल प्रकार से नहीं खींचे जा सकते, उनके लिए इसका यूज करते हैं। ये लास्ट स्लाइड होने वाली है अपनी। अब देखो इसमें डिवाइडर, जो ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रकार आता था जो पेंसिल लगती थी जिसमें, एक और आता था जिसमें पेंसिल नहीं लगती थी, दोनों दोनों नुकीले भाग होते, दोनों निडल होती थी, दोनों तरफ निडल लगी होती थी। अब जैसे मान लो इधर कोई ड्राइंग बना रहा है, कोई स्टूडेंट ड्राइंग बना रहा है, वहां पे इसने नाप लेना, यहाँ से लेके इसको नाप इसमें भर लिया, इस प्रकार में भर लिया। अब दूसरा बच्चा बना रहा है ड्राइंग, या फिर इसको, ये एक ही बच्चा दोनों ड्राइंग बना रहा है, इसको नाप को इधर 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 चाप लगाने के लिए, चाप लगाने के लिए, या नाप इधर ट्रांसफर करने के लिए, क्या काम आता है, नाप ट्रांसफर करने के लिए, नाप ट्रांसफर के लिए, या फिर या क्या काम हो सकता है, लाइन को डिवाइड करने के लिए, लाइन को डिवाइड करना, ये दो काम हो सकते हैं इससे। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंच कर्व की। अब ये फ्रेंच कर्व क्या होता है, ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग के अंदर कुछ ऐसी जो शेप है जो अपने हाथ से नहीं बनाई जा सकती, हाथ से मतलब जो बनाएंगे उसको बोलते हैं फ्री हैंड, फ्री हैंड नहीं बनाया जा सकता। तो किससे बनाते हैं, ये जो चीजें होती है इसमें अलग अलग शेप कटी होती है, कोई पाई की शेप है, कोई सर्कल है, कोई बड़ा सर्कल है, कोई बड़ा आर्क है, ये देखो कितना बड़ा आर्क है, ये इससे बाहर भी यूज करते हैं, ये बड़ा आर्क है, ये एरिया भी यूज करते हैं, ये एरिया, ये देखो ऐसे भी यूज करते हैं, हर चीज यूज कर लेते हैं इसमें, हर चीज जो हाथ से नहीं बनाई जा सकती और इससे मैचिंग करके कुछ बनाया जा सकता है, जहां टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनानी हो तब इनका यूज कर लेते हैं, अपनी जिस हिसाब से बनानी है ना उस हिसाब से यूज करते हैं इसका। आगे है रोल इन ड्रा, रोल एंड ड्रा, रोल एंड ड्रा, मतलब रोल करो और ड्रा करते जाओ, रोल करो और ड्रा करते जाओ। अब इसमें होता क्या है, इसका यूज यहाँ पे सिंपल आपने लाइन खींच ली, ये स्केल के साथ साथ लाइन खींच ली। अब इसमें पैमाना है, अलग पैमाना, अब इसको आगे खिसकाओगे ना, इस स्केल को आगे खिसकाया आपने तो ये रोलर घूमेगा, ये रोलर घूमेगा ना, ये रोलर अंदर ही अंदर घूमेगा, घूमेगा तो यहाँ पे निशान होता है, मान लो 1 सेंटीमीटर पे ये लाइन खींच ली, आगे 2 सेंटीमीटर और आपको ऐसी ही लाइन खींचनी है, तो ये सर्कल घूमा, सर्कल घूमा, जब 2 सेंटीमीटर पे आ गया, ये 2 सेंटीमीटर पर आ गया, तब एक लाइन और खींच लो, मतलब ये इधर घूमेगा तो ये उधर ऊपर स्लाइड करेगा ना स्केल, तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये घूमता है। तो ये रोल एंड ड्रा का आपको काम समझ में आ गया। सो आज जो मैंने पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है, तो आपको ये कैसा लगा हमें बताइएगा, इसका रिव्यू दीजिएगा हमें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।